रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो सुबह सुबह उठ के हम लोग आ गए हैं अपने वेन्यू पे जहाँ पे हमारा कल प्रोग्राम था और आज है लास्ट डे प्रोग्राम का। तो अभी हम लोग आ गए हैं और बाकी का हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा देर में शुरू होने वाली है। तो थोड़ा देर में, बहुत देर में सुनिए ना। और यहाँ हम लोग तीनों हैं। बोलिए ना, यहाँ पे क्या प्रोग्राम हो रहा है? ये क्लिक कर क्या? अच्छा, ब्रेकफास्ट टाइम गाइस। इनके पास ज़्यादा माल मटेरियल है। एक आइटम कम, 3 4 2। लेट्स एंजॉय। मज़ा आ रहा है खा के लेकिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरान अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस रोज़ा वर्कशॉप में शामिल तमामी शुरका का मैं आज के सेशन के पहले पावर पॉइंट में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 दिन से आप ब्रदर अतीकुर रहमान को सुन रहे थे और वो एक नेशनल लेवल इंटेलेक्चुअली वो आगे नहीं बढ़ेगा, मॉरली उसका अखलाक, उसकी नैतिक से। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने दर्ज करता हूँ कि साइंस विदाउट एथिक्स, अगर साइंस में कोई बहुत आगे वेल एजुकेटेड हो गया लेकिन उसके अंदर एथिक्स नहीं, अखलाकियात नहीं, तो ही और शी कैन मिसयूज द मेडिकल नॉलेज। अ स्किल डॉक्टर ओवरचार्ज पेशेंट। पढ़ा लिखा डॉक्टर, पढ़ लिख के तो डॉक्टर बनते हैं, वो पेडागोजी क्या होगी, उसका असेसमेंट कैसा होगा, कैसा इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा, वो हमारे फ्रेमवर्क में होता है। तो हम बात करते हैं। हाँ सर, पहले वेलकम, थैंक यू। तो सबसे पहली पॉलिसी जो हमारी आई थी वो आई थी 1968 में। जब भी कोई पॉलिसी आती है तो उसके साथ करिकुलम फ्रेमवर्क भी आता है। ये और बात है कि उसके देर से हो, लेकिन पॉलिसी के बाद फ्रेमवर्क आता है। सबसे पहले आई हमारी 1968 में पॉलिसी आई। इससे पहले कोठारी इतनी भरी गर्मी में गाइस टी ब्रेक है, टी ब्रेक और ज़्यादा नहीं 10 मिनट गाइस, 8 मिनट करना चाहिए था। चाय पी के आते नींद आ कोल्ड रहा ड्रिंक है ब्रेक गाइस। और एकदम पूरा थक गया है, नींद आ रहा है बहुत क्योंकि कल से नींद पूरी नहीं हुई और थक भी गए हैं गाइस। हम भी हम लोग चाय लवर एक टाइम पे थे, हम तो बहुत भारी गर्मी हम तो है। अभी नहीं है उतना, फिर भी हम लोग इतना भारी गर्मी में चाय पियेंगे गाइस। लेट्स एंजॉय। पी लो अपना अपना चाय। टीचर्स इस पर काम करते हैं, जो क्लासेस लेते हैं, वो मैथ पढ़ने के तरीके सीखेंगे गाइस। तो सबसे पहले ही बात ये है कि हम लोग मैथ को समझे कि मैथ क्या है। एक्चुअली मैथ ना एक जबान नहीं है, एक लैंग्वेज की वजह यह है कि दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप लिटरेसी पर काम नहीं कर रहे हैं तो आपका न्यूमरेसी कमजोर है, अगर आपका न्यूमरेसी पर काम नहीं हो रहा तो लिटरेसी कमजोर है। इसके बाद है कि बच्चों के अंदर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बढ़ना चाहिए। कोई भी चैलेंज उनके सामने आए तो वो उसको हल कर सकते हैं और ये लाइफ लॉन्ग चलता है, इवन बड़े होकर हल करते हैं। जैसे आपको पता चला कहीं जमीन बिक रही है, तब नहीं होता आप क्या हुआ क्या, लेकिन वो सब मैथ का पार्ट होता है। तो बच्चों के अंदर में लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग को प्रमोट करता है मैथ जो है। कनेक्ट मैथ टू डेली लाइफ सिचुएशन, रोजमर्रा की जिंदगी में मैथ जो है उसको मदद करेगा और बच्चों के अंदर रीजनिंग डेवलप होगा। एलिमेंट्री में कुछ इस तरह की चीजें मैथ में आप अपनी क्लासेस में पढ़ाते होंगे, जैसे नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वांटिटीज, काउंटिंग, ऑपरेशन के अंदर बच्चे एक अच्छे कुशल संप्रेषक होते हैं। हिंदी में हम लोग बताते हैं टीचर्स को कि कुशल संप्रेषक होते हैं, ठीक है। उर्दू में सर आपको अगर आप में से कोई बता पाए कुशल संप्रेषक तो उर्दू में क्या बोलेंगे? तो इसका एक रूल है, एक्सेप्शन सब जगह है, लेकिन रूल इसका ये है कि अगर सी के साथ ई, वाई और आई आए, इसका साउंड हो जाएगा स। चॉइस नहीं था, उम्मीद है कि आज चांस चॉइस में आपका बदल रहा होगा। इसको पैशन के साथ पढ़ाइए तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे कबूल करेगा।
और उस तरह से दुनिया में भी आपकी जिंदगी में बरकत होगी और आखिरत में जब जाएंगे तो हम बोल सकेंगे अल्लाह ताला मुझे जो मौका मिला मैंने ये कुछ काम किया करके आया सोचने समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तूब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स से इंटरेक्ट करके एंगेज करके बहुत खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर अ वंडरफुल ग्रुप वंडरफुल पीपल डेवलप योरसेल्फ ग्रो योरसेल्फ एंड बिकम ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स इंशाल्लाह। आप तमाम से ये भी गुजारिश है कि आप मेरे लिए दुआ करते रहिए। एनी सपोर्ट यू नीड यू कैन ईमेल मी यू कैन मैसेज मी। अब देखिए मेरा सेशन जब चल रहा होगा तो मोबाइल इज आई डोंट नो वेयर इट इज राइट आई एम जस्ट इन्वॉल्व बट एनी टाइम यू कैन मैसेज बाद में मैं रिप्लाई करूंगा। आपको बात करना है किसी केस के बारे में किसी सिनेरियो के बारे में क्रिएटिव टीचिंग के बारे में यू कैन एनीवेज टेक हेल्प फ्रॉम मी आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तो वही सही बात है बहुत वक्त निकाल गया ये माजरत की इसके लिए पहले ही माजरत की इसके लिए हम लोग भी शिक्षा परियोजना के मोड़ से हम लोग भी वाकिफ है इसको शरीफ हम लोग भी होते रहे हैं वो से मैं बेटो और साल बढ़ाता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया के वक्त निकाल कर तशरीफ लाए और इस्तेफादा किया इस लोगों ने और ये दस्त मासूम को लौहो कलम देता है दस्त मासूम को लौहो कलम देता है नौनिहालों को कंदील हरम देता है बांटता फिरता है रोशनी सूरज डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। तो एक शिक्षक है वो आप लोग शुक्रिया सर। अब हम लोग बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर। और आखिर में ये अंजुमन इस्लामिया आफ्टरनून सेशन इज़ डन और अभी हम लोग आए हैं लंच करने के लिए। यस द लंच। और इसके बाद अभी एक और सेशन है मतलब इवनिंग तक होगा उसके बाद सेशन ख़त्म। तो फिलहाल लंच एंजॉय करते क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोग को मिला नहीं है। आज थोड़ा सा टाइम का इधर उधर हो गया है लेकिन एक्चुअली में पंक्चुअलिटी बहुत अच्छा था टाइम का। सो आई लाइक द सेशन ऑल्सो these 2 days are very good days. I personally feel it. और बस अभी लंच करते हैं उसके बाद मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। सो हमारा लंच हो गया है। लंच वॉज रियली इंजॉयफुल एंड भारी भारी शब्द बोलिए कुछ। very tasty and मार्वलस delicious मार्वलस मार देंगे बोलेंगे मजाक उड़ाती है। outstanding एक्चुअली में लंच वॉज वेरी गुड नो वेरी फैंटास्टिक। एंड अभी
एक और सेशन है 5 मिनट के बाद शुरू होगा, तो हम सोचे 10 मिनट का व्लॉगिंग कर लेते हैं, 5 मिनट बाहर वेट करेंगे एक्स्ट्रा। और सर से हम लोगों ने पर्सनली बात की। काफ़ी मतलब एक होता है ना इंटरनल मोटिवेशन, आई कैन नॉट से my feeling, I cannot express our yes, feelings towards our how we feel एक्चुअली में। अब तो हमको लगता है हम जिस चीज़ का मोटिवेशन हम चाहते थे वो मोटिवेशन हमको मेरे अंदर था शुरू से। मतलब होता ना इंसान के अंदर मोटिवेशन होता है, लेकिन कभी निकालने की ज़रूरत होती है, कभी उस चीज़ को होता है ना, सोना जितना घिसता है उतना ही चमकता है। तो सेम वही काम हम लोग के साथ हुआ है कि मोटिवेशन हम लोग के पास था, और हम तो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है गाइस। लेकिन sometimes वी fall ऑल्सो down. वॉन्ट मोटिवेशन। अगर आपके अंदर मोटिवेशन अच्छी बात है, दूसरों से लें अच्छी बात है। एक अच्छा स्पीकर तभी होता है जब वो एक अच्छा लिसनर होता है। तो ऑलवेज बी अ गुड लिसनर टू बिकम अ गुड स्पीकर। दैट्स माई परस्पेक्टिव। आई डोंट नो वॉट यू फील, वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ। सो आप अपने लाइफ का कोई एम रखें और उसको अचीव करने के लिए जो आपको मेहनत चाहिए, जो आपको लगन चाहिए, वो आपके अंदर होनी चाहिए। मेरे अंदर तो है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। और अभी सर ने बताया कि बहाना जो हम लोग का सबसे प्राइमरी रीज़न होता है, मतलब कि सबसे पहला बहाना ही हम लोग का बहाना होता है कि हम लोग ये नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग को वो करना था, वो नहीं कर पाए, ये करना था। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो फिलहाल अब हम लोग जाते हैं अपने मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। बाकी सब तो लंच कर रहे हैं, हम लोग का हो गया तो हम लोग जाके बैठ जाते हैं। ओके, खाना खा लिए मैम? हाँ अभी जस्ट अर्ली लंच किए हैं तो अर्ली अपने प्लेस पे पहुंच गए हैं। कुछ नहीं बोल रहे, जल्दी लंच किए हैं तो जल्दी अपने जगह पे आ गए। नमाज भी पढ़ने नहीं सके मैं, टाइम ही नहीं मिला। आज थोड़ा सेशन लंबा चला गया ना इसीलिए। और अभी कोई नहीं आया है, मैम आ गई है। और यहाँ पे एक मोटिवेशन, मुसीबत से मत घबराइए क्योंकि सितारे अंधेरे ही में चमकते हैं। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया और प्रोग्राम ख़त्म। अब हम लोग जाएंगे अपने अपने घर। काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पे, काफ़ी कुछ नई चीज़ें, कुछ सीखने प्लस बहुत कुछ खाने को मिला और बहुत कुछ खाने पे मेन फोकस था गाइस। वैसे पहले भी और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था। नहीं गाइस, दोनों में मेरा फोकस था, इस लड़की का बस खाने में फोकस था। हाँ मेरा तो था। तो अब हम लोग चलते हैं, रुक जाइए, घर गाड़ी आएगी तब जाएंगे। रुक जाइए। अभी बस शूटिंग कर लेते हैं। इसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और इतना थकने के बावजूद मैं दुकान गई थी कुछ खाने के लाने के लिए। और यहाँ पे मुझे मिल गई थी ये प्यारी प्यारी मिठाइयाँ, उसमें से वो दोनों मेरा फेवरेट था जो अभी हम जूम करके दिखाए थे गाइस। और ये सब भी था, लेकिन ये कुछ नया मिठाई था, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है इसको। अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में ये कौन सी मिठाई है। और यहाँ तो तरह तरह की इतनी सारी मिठाइयाँ थी, मुझे कुछ भी नहीं मिला। हाँ, तो ये था हमारा 2 दिन का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का वीडियो जो मैंने शूट किया था। कैसा रहा हमारा दिन, 2 दिन कैसा हमारा गुजरा, हमने क्या सीखा, वो आपको तो बाद में पता चलेगा क्योंकि वो तो मैं अलग से वीडियोस के बारे में बनाऊंगी। और काफ़ी कुछ हमने नोट किया नोट पैड में, और उस चीज़ को अच्छे से पूरा प्रॉपर एक पेज में लिखेंगे। बिकॉज़ हमारे सर ने कहा था कि ये एक इवेंट नहीं होना चाहिए आपके लिए, ये एक लर्निंग टाइम है, आप इसको सीखें और दूसरों तक सिखाएं। दूसरे इन द सेंस कि बच्चे, पेरेंट्स या आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव जिनको सीखने की ज़रूरत है, आप उनको ये चीज़ें सिखाएं। तो जो हम सीख के हैं उसको बस एक इवेंट में नहीं रहने देना है। तो इसलिए इंसानी फितरत होता है कि वो चीज़ों को भूल जाता है, तो उस चीज़ को नोट डाउन करके रखेंगे ताकि क्या हो कि हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा देर तक याद करके रख सके। और YouTube में डालने के बाद तो ये परमानेंटली सेव हो जाएगा कि हमने ये 2 दिन किस तरीके से गुजारे, हमने क्या एंजॉय किया, क्या सीखा इस चीज़ में। तो अलग अलग चीज़ें हम लोग अलग अलग तरीके से मतलब
हमारे सर ने कहा था कि आप इन चीज़ों से क्या सीखते हैं वो भी आप नोट डाउन करिए। तो मेरा अपना नज़रिया था, मेरे जो कलीग थे, मेरे जो हम वहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट थे उनका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव था, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो सब ने उस तरीके से उस चीज़ को लिखा है, उस तरीके से एक्सप्लेन किया है, और जिस तरीके से हमारे ट्रेनर ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया, काफ़ी कुछ बताया, तो उस चीज़ को हम लोग कितने अपने ज़िंदगी में उस इल्म को किस तरीके से अमल पे लाते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि इल्म हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको अमल में लाना, छोटी सी छोटी चीज़ों को भी आप अगर इल्म हासिल कर रहे हैं तो उसको अपने ज़िंदगी में शामिल करें। क्योंकि एक असली इल्म वही होता है जिसको आप अपने अमल में शामिल करते हैं। पता नहीं, हम वहाँ से आए तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भर गया है गाइस। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम आपको कभी फुर्सत में बताएंगे। अगर आपको सुनना हुआ तो, अगर आपको सुनना है तो कमेंट डाउन यस, और बताएंगे किस तरीके से, किस लहजे से वो हमारे लिए बेनिफिशियल है और हमें उसको करना भी क्यों ज़रूरी है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? टोटल चीज़ जो है वो एक आप मेरे ट्रेनर्स के नज़रिए से, मेरे नज़रिए से जो उन्होंने समझाया, मैंने उसको किस तरीके से समझा, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करूँगी, वो आपको जानना है या नहीं जानना है ये आप ज़रूर बताइएगा। और आज इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।